हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार ओझा भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था कैलेंडर का बेसिक सी बातें। अब कैलेंडर की कुछ 2 टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद 3 टाइप 4 टाइप में कैलेंडर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हम पहले आपको ऑड डे के बारे में बताते हैं। ऑड डे क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, ऑड डे, इसको हिंदी में हम लोग विषम दिन कहते हैं, ठीक है। ये बाद में आपको बहुत काम आएगा, इसीलिए बता दे रहे हैं। ऑड डे मतलब विषम दिन। ऑड डे मतलब विषम दिन। हमारे पृथ्वी पे कितने दिन का सप्ताह होता है, तो आप बोलिएगा कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है। हमारे पृथ्वी पर 7 दिन का एक सप्ताह होता है। एक सप्ताह होता है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और यहीं आप मंगल पे चले जाइएगा। मंगल यानी इसी को मार्स बोलते हैं, पर 10 दिन का सप्ताह होता है, ठीक है। तब देखिए, अगर आपको पृथ्वी पर मालूम है कि 7 दिन का सप्ताह होता है दोस्तों, और मंगल ग्रह पे 10 दिन का सप्ताह होता है, बात समझ में आ रही है। तो हमें ऑड डे निकालने के लिए 7 का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और मंगल ग्रह से निकालने के लिए ऑड डे 10 का प्रयोग करना होगा। चलिए कैसे प्रयोग करना होगा देखते हैं। हमने बताया था कि पृथ्वी पे 7 दिन का सप्ताह होता है और मंगल ग्रह पे 10 दिन का सप्ताह होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दें कि हमें पृथ्वी की बात हो रहा है, हम लोग पृथ्वी पर आते हैं तो मंगल ग्रह की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग पृथ्वी की बात करेंगे। तो पृथ्वी पे 7 दिन का एक सप्ताह होता है, यानी दोस्तों ऑड डे निकालने के लिए हम इसको 7 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? जो मेरा रिमाइंडर आता है वही ऑड डे होता है। बात समझ में आ रही है। रिमाइंडर का अर्थ होता है शेषफल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। 15 दिन में आपका ऑड डे कोई मांगेगा। 15 दिन में आपका ऑड डे कोई मांगेगा तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 15 को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा। 7 2 जा 14, यानी रिमाइंडर आपका कितना आया? 1। ये क्या हो जाएगा? 1 इज ऑड डे। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए 28 है, इसका ऑड डे कितना हुआ? 1। 28 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 4 जा 28। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो इसका ऑड डे क्या होगा? 28 का वो ऑड डे 0। 29 को आप किससे भाग करिएगा? 7 से। 7 4 जा 28। रिमाइंडर कितना आया? यानी जो रिमाइंडर होगा वही ऑड डे होगा। उसके बाद क्या है? 30। 7 4 जा 28 2। रिमाइंडर कितना है मेरे भाई? 2। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह 2-4 और क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे निकल जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो हमने ऑड डे पढ़ा। ऑड डे पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे की टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, कह रहा है कि आज बृहस्पतिवार है, तो 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो चलिए, कितने दिन बाद कह रहा है? 30 दिन बाद। कितने दिन बाद? 30 दिन। तो ऑड डे के लिए आप किससे भाग कीजिएगा? 7 से। तो 7 4 जा 28, यानी आपका बृहस्पति में रिमाइंडर कितना आया? 2। तो बृहस्पति में कितना जोड़ना है? 2 दिन और जोड़ दीजिए, यानी बृहस्पति शुक्र शनि। यानी आपको 30 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? शनिवार आएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। 30 दिन बाद यानी 7 से डिवाइड कीजिएगा। 7 से जब डिवाइड कीजिएगा आप, 7 से डिवाइड कीजिएगा। 7 से जब आप डिवाइड कीजिएगा, 30 को जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 2।
यानी 2 रिमाइंडर है या, तो बृहस्पति में 2 दिन और जोड़ दीजिए, बृहस्पति शुक्र शनि। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कह रहा है 30 सप्ताह के बाद, तो एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, तो 30 सप्ताह में 210 दिन, यानी 210 को 7 से भाग लगाइए, 17 का 21, 0, यानी रिमाइंडर आया 0, यानी 30 सप्ताह बाद कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार। 15 दिन पहले, यानी 15 में भाग कीजिए, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब देखिए 1 एक दिन पहले, यानी बृहस्पति से पहले कौन आएगा, बुधवार। अब देखिए 27 दिन पहले, 27 से 7 का भाग लगाइए, 6, यानी 6 दिन पहले कौन आएगा, बृहस्पति से 6 दिन पहले, बृहस्पति से 6 दिन पहले कौन आएगा, शुक्रवार। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि आज शुक्रवार है, तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हमें आपको बताया है कि 10 दिन बाद, यानी 10 को किससे डिवाइड कीजिएगा, तो 1 टाइम्स में, यानी शुक्रवार है तो शुक्रवार के बाद कितना दिन ऐड करना है, 3 दिन। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो 20 मई को फ्राइडे है, तो 3 मई को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है 20 से आप कितना घटाइए, 3, कितना आएगा, 17 आया। 17 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आया, 3, तो 3 आया, यानी 20 मई को फ्राइडे है, तो 3 मई को कौन सा दिन है, तो क्या होगा बताइए। आपको 3 ऑड आया है, ठीक है ना। तो 20 मई को फ्राइडे है, तो 3 मई को कौन सा दिन होगा, तो फ्राइडे के बाद 3 दिन घटिए, यानी शुक्र के बाद बृहस्पति, बुध, सोम, कितना हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं, सोम नहीं, ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे हो जाएगा, यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन आपका क्या है, घटना है ना। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, 4 अप्रैल को संडे है, तो 28 अप्रैल को कितना होगा, कौन सा दिन होगा। तो क्या कीजिएगा, 28 से 4 को घटाइएगा, कितना आएगा, 24। 24 को किससे भाग कीजिएगा, 7 ले, 17 का 21, रिमाइंडर कितना आया, 3, यानी संडे के 3 दिन बाद। तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी 28 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो केस 2 के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या कहता है, केस 2 में कुछ समझने वाली बात है, और इसको हम आपको इसका थ्योरी नहीं देना पसंद किए, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अनुसार ही आपको समझा देंगे, तो कोई थ्योरी की ज़रूरत होती है नहीं है, हमें टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने काम पे काम करते हैं। देखिए दोस्तों 10 मार्च 2013 को थर्सडे है, तो 10 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यानी आपको 10 मार्च से 10 मार्च घटा लेना है, तो ख़त्म हो गया। 3 से 1 जाएगा 2, और 1 से 0 जाएगा 1, यानी 12 ईयर्स। अब आपको बताना है कि इतने में 2001 से 13 के बीच में कितने आपको आ रहे हैं, क्या लीप ईयर। 2001 में तो 2002 आएगा क्या, हमको तो आशा करते हैं कि 2002 नहीं आएगा। आपको 2004 आएगा, 2004, उसके बाद 2008 आएगा, उसके बाद 2000 आपको 12 आएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया है।
आया होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि लीप ईयर्स के बीच का मिनिमम गैप 4 साल, मैक्सिमम गैप 8 साल, यानी 2004, 2008, 2012। यहाँ घटाने पे कितना आ रहा है? 12। लीप ईयर कितने आ रहे हैं इसके बीच में? 3। तो ये 12 में ये तीनों लीप ईयर को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 15। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इस 15 को क्या कीजिए? 7 से भाग कीजिए। 7 दूना 14, 1, यानी हम घटते क्रम में आ रहे हैं ना, बड़े से छोटा की तरफ आ रहे हैं, यानी घटेगा। तो थर्सडे से 1 घटेगा तो क्या होगा? वेडनेसडे, यानी 10 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन, पहले प्यार से क्वेश्चन को देखना है। 10 मार्च 2013 को थर्सडे है, तो 10 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? ये तो आपको सेम है, यानी 13 में से 1 घटेगा, यानी 12 वर्ष। अब देखना है कि 2001 से 13 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं, कौन कौन। तो 2001 में चले तो 2001 के बाद छोड़ देंगे, 2002 नहीं होगा, 2003 नहीं होगा, 2004 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, यानी 2012 होगा। यानी लीप ईयर्स इनके बीच में कितने आ रहे हैं? 3। घटाने पे कितना आ रहा था? 12 साल। 12 में 3 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब ये मेरा कितना हो गया? 15। 15 को 7 से भाग कर लगाएंगे, जो मेरा ऑड डे आएगा, तो बड़ा से छोटा की तरफ आ रहा है ना, 2013 से 1 की तरफ आ रहा है, यानी घट रहा है, यानी 1 दिन घटा लेंगे थर्सडे से। थर्सडे से जब दोस्तों 1 दिन घटाएंगे तो आएगा वेडनेसडे, इसी को हिंदी में कहते हैं बुधवार। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है 15 सितंबर 1992 को फ्राइडे है। फ्राइडे को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्रवार। उसके बाद कह रहा है कि 15 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यानी छोटा से बड़ा के तरफ आ रहे हैं हम, घटा लेंगे, यानी 2008 से 92 घटाएंगे तो 92, 8, 2000, यानी 16 वर्ष। कितना हुआ? 16 वर्ष हुआ ना। अब आपको देखना है कि 92 से 2008 के बीच में कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? 92 और 2008 के बीच में लीप ईयर देखना है, यानी 92 को छोड़ के 2008 को छोड़ के, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा? 96, 1996 हो जाएगा आपका लीप ईयर। उसके बाद आपका 2000 सन हो जाएगा, 2000। उसके बाद आपको 2004 हो जाएगा, यानी ये 1996 हो जाएगा, 2004 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 2008 भी आएगा, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कितने लीप ईयर आते हैं 92 से 2008 के बीच में? तो 4। तो 16 में आप क्या कीजिएगा? 4 को जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 20। 20 को आप किससे भाग कीजिएगा? 7 से। 7 दूना का 14, यानी आपका ऑड डे कितना आया? 6। जब ऑड डे 6 आ रहा है तो आप देखिए फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी आपको 15 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो आप जोड़िए, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी क्या कह देंगे? थर्सडे, यानी गुरुवार या बृहस्पतिवार, कोई चीज़ भी बोलो। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम था जिसके चलते हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब आपका वीडियो मेरा लगातार डेली टाइम से मिलते रहेगा। आशा करते हैं आपको मेरा सारा वीडियो समझ में आया होगा, देखे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, कमेंट करें, और एक सब्सक्राइब और एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।